नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिवाली और छठ दोनों बड़े त्योहार खत्म हो चुके हैं और अब लोकतंत्र का महापर्व और इस महापर्व की जो सियासी शोर है वो गूंजने लगी है। अब हर तरफ सिर्फ रैली, नारे और भीड़ का उत्साह नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले धुआंधार प्रचार का दौर चल रहा है। नेता जनता को रिझाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सभी दलों के स्टार प्रचारक हर जिले में रैलियां, जनसभाएं और रोड शो से चुनावी हवा का रुख तय करने में जुट गए हैं। बात एनडीए की करें तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में सभा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिवान, शाहपुर और बक्सर में होंगे। तो साथ साथ हम आपको पूरा शेड्यूल जो है वो भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर सीएम नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार नालंदा में रोड शो और हरनौत में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो आदित्यनाथ भी आज सिवान और बक्सर में सभा करने वाले हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, एमपी के सीएम मोहन यादव, बाबूलाल मरांडी, राजनाथ सिंह, ये बड़े चेहरे बीजेपी की तरफ से अलग अलग जगहों पर सभा करने वाले हैं। तो ये एनडीए की पूरी जो एकजुटता है वो दिखाई देगी। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा में चुनावी रैलियां करेंगे। उसके बाद अगर बात करें राहुल गांधी की भी, तो राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और उसके बाद उनका साझा मंच जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ भी देखने को मिलेगा। दोनों नेता मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो चार धुआंधार प्रचार जो है वो धुआंधार है, जनता से गुहार भी है। और अमित शाह की अगर बात करें तो दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में सभा होनी है। तो दूसरी तरफ से नीतीश कुमार की बात करें तो नालंदा में रोड शो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और इसके साथ साथ सिवान की अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। योगी आदित्यनाथ रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर खेल मैदान पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ एनडीए प्रत्याशी विकास कुमार सिंह सहित अन्य उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। योगी के आगमन से एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लोग के उत्साह तो इतना बा जे हमरा ये बात के डर हो गइल बा जे फील्ड से वो भीड़ रोका पाई कि ना रोका पाई। ये बात के जौन बा हमरा चिंता हो गइल बा। अभी हम फील्ड के मुआयना में आइल बनी। फील्ड में जगह बहुत कम बा, चूंकि सारण प्रमंडल में पहला बार जोगी जी आवत है इस चुनाव में। तो के जनता के, अपना राज्य के जनता के जन विकास करत है, ओकरा के देख के लोग बहुत ललायित बा। तो चूंकि हमनी के लोकल में बानी जा, पूरी एरिया के लोग उनकर गुणगान सुन ले बाते, ऐसे देखे खातिर बहुत लोग चार्मिंग बा। रघुनाथपुर रघुनाथ जी के नगरी है, हकीकत बा। यहाँ अनन्य भक्त रघुनाथ जी के यहाँ पदार्पण करे जा रहल बनी। वहाँ के दर्शन खातिर ये क्षेत्र के जनता में काफी उत्सुकता बा। जे भी सुनता, दूर दूर से भी लोग यहाँ आवे खातिर माने बहुत उत्साहित बा, बेचैन बा, समय के इंतजार करता कि कब जोगी जी के पदार्पण यहाँ हो कि हमनी को वहाँ के एक झलक ली जा, वहाँ के आशीर्वाद ली जा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए अपने आवास से रवाना हो गए हैं। खबर है कि सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा के 4 विधानसभा सीटों में रोड शो करेंगे। इसके अलावा वो हरनौत में एक रैली भी करने वाले हैं। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार होंगे और नालंदा की अगर बात करें तो सीएम नीतीश कुमार का यह गृह जिला है और नेताओं की रैलियों से चुनावी मौसम में एक बार फिर से जो गर्माहट है वो भी देखने को मिल रही है। तो एक छठ का ब्रेक था, लेकिन इस ब्रेक के बाद से अब सारे जो नेता हैं वो चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतर चुके हैं। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए अपने आवास से रवाना हो गए, जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये काफिला रवाना हो चुका है और सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा की 4 विधानसभा सीटों में रोड शो करेंगे और इसके अलावा हरनौत में एक रैली भी करेंगे। और बड़ी खबर, जहां जेडीयू ने आरजेडी पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू ने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्टर से लालू की तस्वीर गायब होने पर सवाल उठाए हैं। और एक्स पर जेडीयू की ओर से लिखा गया है कि तेजस्वी के पोस्टरों में अब लालू की तस्वीर माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी। तेजस्वी अब पार्टी और परिवार दोनों में एको हम द्वितीयो नास्ति की
स्थिति में है। तो देखिए, ये हम आपको वो पोस्टर दिखा रहे हैं जहां पर तेजस्वी प्रण लिखा हुआ है, और देखिए, चाहे वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, मैनिफेस्टो जारी करने की बात हो, सब जगह पर खुद तेजस्वी यादव ही इस पोस्टर पर दिखाई दिए। और इसी पोस्टर को लेकर के जेडीयू ने सवाल उठाया है कि अगर हम माइक्रोस्कोप से भी ढूंढे तो लालू प्रसाद यादव कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। इसके साथ साथ बाकी जो घटक दल है उनको भी सम्मान तेजस्वी का नहीं मिलता है। और ऐसे में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर से लालू प्रसाद की तस्वीर गायब होने पर जो जेडीयू ने निशाना साधा है और कहा कि लालू राबड़ी शासन के पापों की साया से भी तेजस्वी दूर भाग रहे हैं। लालूवाद विचारधारा है तो उनके नाम पर वोट मांगने में हिचक क्यों? हिम्मत है तो बताएं, उनके शासन पर गर्व है या शर्म? तेजस्वी यादव जी लालू राबड़ी जी के शासन के पापों के साया से भी दूर भागना चाह रहे हैं। माता पिता को तो पोस्टर में जगह देते नहीं, घोषणा पत्र में माता पिता के कद को कमतर कर दिया। लालूवाद विचारधारा है तो उनके नाम पर वोट मांगने में हिचक क्यों? हिम्मत है तो बताइए, लालू राबड़ी जी के शासन पर गर्व है या शर्म है? और देखिए, भागलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे के विवाद ने इसे महागठबंधन साबित कर दिया है। राहुल और तेजस्वी यादव पर जननायक की उपाधि चोरी करने का आरोप लगा दिया और कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं और वह जुमलेबाजी में जुटा है। साथ ही उन्होंने बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनने का दावा किया। विपक्ष है जिसको हम महागठबंधन बोलते हैं, और सीट बंटवारा से लेके आज तक आपसी मतभेद और जो उनका चेहरा है वो जनता और मतदाता ने देखा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में जाकर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए, वहीं पर ये दोनों नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक के उपाधि का चोरी कर लिया। महागठबंधन के मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान तेजस्वी यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और नीतीश पर सियासी सवालों की बौछार कर दी। तेजस्वी ने एनडीए से कई सवाल पूछे और जवाब मांगा। एनडीए की ओर से तेजस्वी यादव के एक एक सवाल का बिंदुवार जवाब दिया गया। मंगलवार को महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हुआ। मैनिफेस्टो के अंदर की बात बताने से ज्यादा तेजस्वी यादव का फोकस एनडीए से सवाल पूछने पर रहा। तेजस्वी के सवालों का जवाब देने में एनडीए नेताओं ने तनिक भी देर नहीं की। तेजस्वी ने पूछा कि एनडीए का सीएम फेस कौन होगा। इसका जवाब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा हैं और आगे भी रहेंगे। आज तक अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार 20 साल से एनडीए के नेता हैं, जिसमें जदयू भी है, भाजपा भी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनकी अगुवाई में बिहार आगे बढ़ा है। वो चेहरा है, वो चेहरा अभी है, अतीत में और रहेंगे। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था, कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री के पद की। तेजस्वी यादव ने एनडीए को विजन लेस बताया, जिसका जवाब देते हुए रविशंकर ने कहा, एनडीए का विजन है हमारा काम। उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है, यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं हमारा विजन क्या है, हमारा एनडीए, हमारा विजन हमारा काम है। हमारा विजन पटना में 8 वंदे भारत है। हमारा विजन अटल पथ और जेपी गंगा पथ है। हमारा विजन पटना एयरपोर्ट है। हमारा विजन बिहार की सड़कें हैं, कहीं चले जाए। हमारा विजन पटना में मेट्रो है। महागठबंधन ने चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने के साथ एनडीए और नीतीश पर कई सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने नीतीश के साथ हमदर्दी जताई और बीजेपी से कई सवाल पूछे। तेजस्वी के सवालों का तुरंत जवाब देते हुए बीजेपी ने भ्रम की स्थिति को दूर करने की पूरी कोशिश की।
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में कब्रिस्तान की जमीनों का मुद्दा गर्मा गया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने आरजेडी पर आरोप लगाया कि उनके नेता कार्यकर्ता मुंगेर, छपरा, पटना और नालंदा समेत कई जिलों में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर खटाल चलाते हैं और दबंगई करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने विवादित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर हिंदू मुस्लिम तनाव को कम किया है, जबकि आरजेडी ऐसे विवाद बढ़ाना चाहती है। आज भी चले जाइए गया के अंदर, मुंगेर के अंदर, पटना के अंदर, छपरा के अंदर हजारों की तादाद में कब्रिस्तानों को राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कब्जा करके खटाल बना रखा है। ये नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कब्रिस्तानों को खाली कराया और 9,500 कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई, और ये लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने कब्रिस्तानों के कब्जे कराए। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं मेरे भाइयों। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार प्रचार के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। रोड शो और रैली से हटकर कई जगह उम्मीदवारों को दूध से नहलाते हुए भी देखा गया है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा में, जहां आरजेडी उम्मीदवार दिलीप सिंह को लोगों ने दूध से नहलाकर जीत का आशीर्वाद दिया। दिलीप सिंह आरजेडी के पुराने और सक्रिय नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्हें अपने ही दल के बागी नेता रियाजुल हक से कड़ी चुनौती मिल रही है। दिलीप सिंह का दावा है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। कोई चुनौती नहीं है, पूरा महागठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ एकजुट है और हर हाल में सभी लोग संकल्पित हैं कि अब की बार बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगा। और देखिए, जमुई के नक्सल प्रभावित इलाके में हालात बदल रहे हैं। इस चुनाव में 25 साल बाद करीब 27,000 मतदाता अपने ही गांव के बूथ पर मतदान कर सकेंगे। सुरक्षा बलों की तैनाती और नक्सल विरोधी अभियान से लाल गलियारे में शांति लौटी है। अब 28 मतदान केंद्रों का स्थान नहीं बदला जाएगा, जिससे मतदाताओं को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और मतदान प्रतिशत बढ़ने की भी उम्मीद है। चुनाव के समय में जमुई जिले में कई ऐसे गांव थे जहां पर मतदान केंद्र बदल दिए जाते थे। मतदाताओं को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर वोट देने जाना पड़ता था। लेकिन अगर देखा जाए तो बदलते समय में नक्सली समस्या खत्म होने के बाद अब गांव में ही वोट डालेंगे वोटर। नक्सल प्रभावित गांव रहा है ये, और अगर देखा जाए तो 2.5 दशक के बाद ये लोग वोट डालेंगे गांव में। बहुत आसान हो गया सर। क्या आसान होगा? 30 किलोमीटर से हम लोग बच गए। 30 किलोमीटर जो दिन भर हम लोग को परेशानी था, वो परेशानी से तो बच गए ना। आज जाने में तो बहुत दिक्कत होता था सर, यहाँ से धूप में भूखे प्यासे। ये संभव कैसे हुआ? ये अवरी संभव देखो हो गया सर। कैसे संभव हुआ? हो गया। तो जाना आना में दिक्कत था, ट्रैक्टर से ले जाता था और वहाँ जाकर भूखल प्यासल दिन भर एक गिलास सत्तू पिलाया नहीं पिलाया, इतना फजहत होता था। पहले नर्सरी के जगह था तो डर न सबका था। क्या डर था? मारने काटने के लिए डर था यार, क्या डर रहेगा? इससे बड़ा कौन है? जान के देने के कौन डरता नहीं है? दिक्कत क्या होती थी? कुछ भी नहीं दिक्कत था। क्या बोल रही हैं? हम लोग ये जो खम्भा खड़ी हुआ है वो बोल बरेगा, बिजली आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग का वोट लेकर के चुपे बरे पड़ नहीं जाइए, जरूर ध्यान करिए गरीब पर। बिल्कुल उसी कड़ी में ये भी किया गया है कि इस बार हम लोग जहां पर पूरे जमुई जिला में 28 ऐसे जगह थे जहां की रिलोकेट किया जाता था, इस बार मूल स्थान पर ही सारा चुनाव कराया। इलाके में नक्सली समस्या खत्म हुई तो इन लोगों का बूथ गांव में ही स्टेब्लिश हो गया है और इस बार लोग वोट डालेंगे गांव में ही। इनको 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और इस बात इनका वोट परसेंट भी अधिक होगा। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई। वहीं बाढ़ से इस बीच बड़ी खबर, जहां बख्तियारपुर में होटल में छापेमारी हुई। होटल के कमरे से कैश मिला है। छापेमारी में करीब 10 लाख कैश जब्त हुआ है। कैश के राजनीतिक कनेक्शन की भी चर्चा हो रही है। छापेमारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल तस्वीरों की हालांकि पुष्टि नहीं हुई है।
पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बख्तियारपुर में होटल में छापेमारी की गई। ये आप छापेमारी की तस्वीर देख रहे हैं। होटल के कमरे से कैश बरामद किए गए हैं। छापेमारी में करीब 10 लाख कैश जब्त किया गया है और इस कैश के राजनीतिक कनेक्शन की भी चर्चा है, जिसकी जांच चल रही है। कटिहार में विधानसभा चुनाव के बीच सिंधी वोटर विकास, व्यापार, सुरक्षा और रोजगार को मुख्य मुद्दा मान रहे हैं। सिंधी समुदाय की जनसंख्या कम होने के बावजूद व्यापार में उनकी मजबूत पकड़ है और आर्थिक रूप से संपन्न यह समाज देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी देता है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी राजनीति में है, अक्सर ये बातें कहा जाता है। लेकिन आज हम कटिहार से, बिहार के एक ऐसे समाज से बात करते हैं जिनकी हिस्सेदारी तो कम है, लेकिन ये समाज अपने बल पर आत्मनिर्भर बना है। हमारा मकसद, न्यूज़ 18 का मकसद कतई जात पात को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन यह महज एक राजकुमारी है। कटिहार के सिंधी समाज के लोग हैं और किस मुद्दे पर इस बार सिंधी समाज बिहार में वोट करेंगे। और हम लोग व्यवसायी वर्ग हैं, इसलिए व्यवसाय के लिए साफ सुथरा स्वच्छ माहौल चाहिए और अपराध मुक्त माहौल चाहिए। हम लोग उसी को चुनते हैं। बिहार अन्य राज्यों से तो उतना ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया जितना तरक्की उसको करना चाहिए था, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में जो जितना नीचे होता है एक बार वापस ऊपर जाता है। तो बिहार को इस बार अब यूपी से ऊपर जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र से ऊपर जाना पड़ेगा, गुजरात से ऊपर। ये ऐसा समय, अगर इस समय जो भी लोग जो इस समाज से जुड़े हुए नेता हैं, अगर वो बिहार को ऊपर ले जाएंगे तो उनका कल्याण होगा और पब्लिक का भी कल्याण होगा। बिहार बदला तो बहुत है, पहले की अपेक्षा अगर आज की बात करेंगे तो बहुत बदला है, साफ सुथरा हुआ है। अभी विकास की जरूरत है, यहाँ रोजगार की जरूरत है। तो देखिए, ये कटिहार के सिंधी समाज के लोग हैं जो अपना राय शुमारी रख रहे थे कि इस बार बिहार के सिंधी समाज और कटिहार के सिंधी समाज किस मुद्दे पर वोट करेंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पटना जिले के मनेर के छितनामा में जनसुराज के प्रचार गाड़ी पर आरजेडी समर्थकों ने हमला किया। यह आरोप उनके ऊपर लगा। करीब 10 लोगों ने गाड़ी को रोककर बैनर फाड़ दिया। ड्राइवर प्रचारक के साथ धक्का मुक्की की। आरोप है कि हमलावरों ने आरजेडी का गाना बजाने का दबाव बनाया और इन कार पर चाबी छीन ली। सूचना पर पुलिस पहुंची, जांच शुरू की। जनसुराज प्रत्याशी संदीप कुमार सिंह ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया और थाने में शिकायत दर्ज कराई है। स्वराज की प्रचार गाड़ी छितनावा जा रही थी। छितनावा में कुछ अराजक तत्व हमारी गाड़ी को रोके, उसका बैनर फाड़ दिए और ड्राइवर और अनाउंसर के साथ बदतमीजी किए और एक पार्टी विशेष का नारा लगाने को बोले। और है क्या, एक पार्टी विशेष का नारा लगाने को बोले। हम छितनावा की तरफ से आ रहे थे प्रचार करते हुए। 10 लोग ब्रह्मचारी के सामने में आया और उसके बाद 2 पहले आगे आ गया। आगे आया तो हम ब्रेक मार के गाड़ी रोक दिए। उसके बाद बोला कि आरजेडी का गाना बजाओ। हमने नहीं, हम आरजेडी का गाना हम नहीं बजा सकते हैं। हमारे जो गाड़ी है उसमें जन सुराज का पोस्टर लगा हुआ है और जन सुराज में गाड़ी चलता है। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता में लापरवाही सामने आई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बावजूद कई सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक बैनर और पोस्टर अब भी लगे हुए हैं। नियम के अनुसार आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के भीतर इन्हें हटाया जाना था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। इससे प्रशासन की सख्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान सीतामढ़ी जिले में कई जगहों पर आदर्श आचार संहिता की लगातार धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। अब आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुदूर ग्रामीण इलाकों की बात कौन कहे। सीतामढ़ी शहरी इलाकों में कई जगहों पर राजनीतिक दलों के पोस्टर लगातार अभी भी सटे हुए हैं, जिसको प्रशासन के द्वारा अब तक नहीं हटाया गया है। सीतामढ़ी जिले के जिला मुख्यालय डुमरा के शंकर चौक की यह तस्वीर है, जहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों के पोस्टर अभी भी लगे हुए हैं और उनको हटाया नहीं गया है। गौरतलब है कि पिछले 6 अक्टूबर को पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी और निर्वाचन आयोग के द्वारा यह सख्त हिदायत दिया गया था कि 48 घंटे के भीतर जो भी सार्वजनिक जगहों पर राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं उनको हटा दिया जाए। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, कई सार्वजनिक जगहों पर अभी भी विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर और पोस्टर लगाए हुए हैं और उनको हटाया नहीं गया है, जिससे यह साबित होता।
और देखिए इस बीच बड़ी खबर, जहां मुकेश सहनी ने ओवैसी को जवाब दिया है और कहा है कि हैदराबाद पर ओवैसी ध्यान दे। डिप्टी सीएम पद पर सवाल के बाद जवाब मुकेश सहनी का सामने आया है। इसके साथ साथ एनडीए पर भी मुकेश सहनी ने हमला बोला और कहा कि हमारी योजनाओं की नकल एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए मुस्लिमों को लेकर के, उनकी भागीदारी को लेकर के ओवैसी ने कई सवाल जो हैं वो उठाए थे। डिप्टी सीएम पद दिए जाने को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर जवाब अब मुकेश सहनी का। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।